कुंभ और महाकुंभ में अमृत स्नान को बहुत ही पवित्र और पुण्य देने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान के लिए सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि माना गया है इस दिन के लिए देवतागण भी ललायित रहते हैं। हमारी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन धरती पर सभी देवता उतरते हैं और मनुष्य का भेष धारण करके अमृत स्नान में शामिल होते हैं। अमृत स्नान में सबसे पहले स्नान करने का मौका नागा साधुओं को मिलता है और ऐसा इसलिए भी है कि इन्हें सनातन धर्म का संरक्षक भी कहा जाता है। साथ ही इन्हें बेहद पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनके पहले स्नान करने से सारा माहौल पवित्र और सात्विक हो जाता है। पूरे पवित्र जल में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है और इस पवित्रता का लाभ उनके बाद स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को मिलता है। अमृत स्नान खास दिन मुहूर्त और ग्रह नक्षत्रों के संयोग से होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मन की सारी अशुद्धियां समाप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान को राजसी स्नान या शाही स्नान भी कहते हैं। ये अमृत स्नान वो स्नान होता है जिनमें 13 अखाड़ों के नागा साधु कर्म अनुसार हाथी घोड़े और रथ पे सवार होकर पूरे ठाठ बाट के साथ प्रयागराज के संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं और इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान या शाही स्नान कहा जाता है। भारत में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन था तब उन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति को अपने हिसाब से बदलने के लिए प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था और प्रयागराज के कुंभ के आयोजन में होने वाले अमृत स्नान का नाम बदलकर शाही स्नान रख दिया था। लेकिन पिछले साल सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों ने सरकार से यह आग्रह किया था वे स्नान के नाम को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाएं और इसे शाही स्नान ना कहकर अब सिर्फ अमृत स्नान ही कहा जाए। और इसी के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस नाम को बदल दिया और इस वर्ष सैकड़ों वर्षों के बाद शाही स्नान के स्थान पर अमृत स्नान शब्द का प्रयोग हो रहा है। अब हम लोगों को भी शाही स्नान ना कहकर अमृत स्नान शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये अमृत स्नान नागा साधुओं के कारण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, ठीक उसी तरह से अमृत स्नान करने के लिए नागा साधु 17 से 21 प्रकार के श्रृंगार करते हैं। ये श्रृंगार शारीरिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी करते हैं और इनमें मन का भी श्रृंगार किया जाता है। इनमें शरीर पर भस्म लगाने के बाद हाथ, माथे और गले में चंदन का लेप लगाया जाता है। पाँव में चांदी या लोहे के कड़े पहने जाते हैं। ये अपनी जटाओं को 5 बार घुमाकर सिर पर लपेटते हैं। रोली का लेप लगाया जाता है। हाथ में अलग अलग तरह की अंगूठियां और गले में फूलों की माला पहनी जाती है। हाथों में चिमटा
डमरू और कमंडल, माथे पर तिलक, आंखों में सूरमा और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके नागा साधु और नागा साध्वी अमृत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं और इस दौरान इनका ये पूरा श्रृंगार भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इनमें भस्म यह बताती है कि जीवन क्षणिक है, जीवन कुछ ही समय के लिए होता है। रुद्राक्ष भगवान शिव की भक्ति के लिए होता है, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव की आंसुओं से हुई थी। माथे पर लंबा तिलक भक्ति का प्रतीक होता है और हाथों में चिमटा शस्त्रों का प्रतीक होता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है और इस तरह से 17 से 21 श्रृंगार करके नागा साधु अमृत स्नान में घोड़े, हाथी और अलग अलग रथों पे सवार होकर आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ संगम पर आते हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म ये कहता है कि मनुष्य को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति चाहिए, तो उसे जीवित रहते हुए मोक्ष को प्राप्त करना होगा, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्ति पा लेता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है और वो हमेशा के लिए कर्म बंधन से मुक्त होकर दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।